सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभी बीडीएस एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीपी हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम अभी होने वाला है और बहुत सारे मेरे पास नंबर ऑफ पोस्ट हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट देखिए, मैं आजकल एडवांस मैथ पे जरा फोकस कर रहा हूँ। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हायर मैथ्स बोलते हैं इसे आप, बेसिकली जिसे आप हायर मैथ्स के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उसी के लगातार, चाहे वो सर्कल के लेक्चर हों, आज मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, फिर हम करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेटर्स बचा हुआ है, अभी अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं सेंटर्स भी एक लेक्चर थोड़ा सा ले चुका हूँ, सर्कल का लिया है हमने। तो इसी तरीके से अब चलेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा करवाइए। मैं बीच बीच में एमसीक्यूज में ला रहा था, बट अब मुझे जब लगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है तो हम उस पर लग पड़े, ठीक है। तो लेक्चर नंबर है 22। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा आपका है, लिंक्स आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, आपको पता चलेगा बहुत कुछ। नेक्स्ट मेरे पास है सब्सक्रिप्शन। किसका? आपकी नौकरी का सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ और सिर्फ 4,999 में, जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सीबीसी एंड मैनी मोर। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, और 2200-2300 सिलेक्शंस का प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी मिलेगा आपको। बिकॉज 25 साल से बने हुए नंबर 1, कुछ तो राज है। यस, यही राज है हमारी रेगुलरिटी और हमारी पंचुअलिटी, कि हम रेगुलर चीज़ों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस के बाद ही तो मैं करवा रहा हूँ आपको, और आपके कमेंट आ रहे, लाइक्स आ रहे हैं, और खूब सारे अब आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने में माहिर हूँ, आप लोगों को जीरो से हीरो बनाऊंगा। आप जुड़िए मेरे साथ। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, 9517771651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? और आप माइक्रो कोर्सेज भी कर सकते हैं, यानी आप पर्टिकुलर किसी कोर्स पे भी फोकस कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताना चाहूँगा। फिलहाल लेट अस स्टार्ट द सेशन। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस करने से पहले क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस को करने से पहले आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आपको खासकर याद होनी चाहिए। टेन थीटा का टेन थीटा, 1060 और 1030 बहुत यूज़ होता है, ठीक है। आज हम कॉट का यूज़ भी करेंगे इसमें। तो काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि वैल्यूज़ आपकी गलत ना याद हो जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं सब बताऊंगा आपको मैं। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। देखो, एक लाइट हाउस है, ये मेरा लाइट हाउस है भाई। दो शिप्स इसको देख रही हैं 1 बाय 1। देखो, एक बात और याद रखना, ये 90 डिग्री एंगल होता है हमेशा। जितना आप इसके नजदीक हो एंगल उतना बड़ा, और मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब ये अगर शिप 1 है मेरी, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का एंगल। और दूसरी जो शिप है मेरी S2, वो क्या 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। S1 45 डिग्री और S2 कितना बनाएगी, 30 डिग्री का एंगल मेरे पास यहाँ पे बनाएगी मेरे पास। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं हमारी सहूलियत के लिए, हमारी ईज के लिए, AB S1 S2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक मैं आपको शॉर्टकट भी बताता जाऊंगा। देखो, अगर ये मानना मैंने H है तो ये भी H होगा। अब क्यों होगा, ध्यान से सुनो। देखिए, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। मैंने आपको ट्रायंगल के टाइम एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल इक्वल। अगर तो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, बस वही वाला सिनेरियो चल रहा है। या आप इसमें कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें आप 45 डिग्री लगाएंगे तो क्या आएगा, H/BS1। तो 45 होता है 1, तो ये H, तो ये H। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ABS2, इन ट्रायंगल ABS2 में क्या देखो,
अगर मैं बात करूँ tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री क्या होगा मेरे पास, ए बी अपॉन बी एस टू। तो tan 30 कितना होगा मेरे पास, देखो h अपॉन h प्लस ये कितना दिया मुझे स्टूडेंट्स, 200 दिए। tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 200। ठीक है, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, h प्लस 200 इज इक्वल टू √3h। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √3h माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 200। तो ये कितना होता है, 1.73 माइनस 1, h लीजिए कॉमन इज इक्वल टू 200। h कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 0.73। तकरीबन जो मुझे आंसर देखने को मिल रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपके पास। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लेंगे, इसे अगले क्वेश्चन पे चलूंगा फिर मैं। नोट कीजिए। चलिए, तो ऑप्शंस को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो प्लीज़ मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपके, और आपके क्या नाम है फुल कोर्स का भी। ठीक है, आप पर्टिकुलर कोर्स भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी, माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ अनफिनिश्ड पिलर at a point 150 meter apart from its base is 30 degree. If the angle of elevation at the time the same point is to be 45 degree, then the pillar has to be raised to a height of how many meters? यानी देखो, एक अनफिनिश्ड पिलर है। सबसे पहले ना आपको एक डायग्राम अच्छे से बनाना चाहिए। सपोज करो BC, ये एक अनफिनिश्ड पिलर है जो है 150 मीटर दूर। ठीक है, और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ भी आप ले लो, अकॉर्डिंगली कितना दिया, 30 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं इस पिलर को और कितना बढ़ाऊं कि सेम पॉइंट पे ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाए, 45 डिग्री। यानी मुझे ए बी निकालना है बेसिकली। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। बहुत सुपर क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए देखो जरा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, पहले ये तो निकाल लें। अच्छा, अगर मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, 45 डिग्री का बताया था, नहीं बताया था, ये बताओ मुझे। तो अगर ये 150 है पूरे एंगल में, तो ये भी कितना होगा, आ गया ना काम। तो सीखा हुआ कभी गलत नहीं होता, हमेशा याद आएगा। मैंने कौन से ट्रायंगल की बात करी, ACD। देखो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ACD 90 डिग्री हो गया। ये क्या मेरे पास 45 डिग्री, और ये भी क्या मेरे पास 45 डिग्री। तो अगर ये 150 है तो डेफिनेटली भी 150 होगा। अब बार बार मैं ये नहीं लगा के दिखाने लगा, एक बार मैंने बता दी, मेरा काम खत्म। अब आपने इंप्लीमेंट करना है, सुनना इंप्लीमेंट समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बट डेफिनेटली कल से लेक्चर ले आऊंगा इसके लिए। ठीक है, अब इन ट्रायंगल BCD देखो, BCD मेरे पास छोटा सा बढ़िया सा ट्रायंगल है, यानी ये क्या, इसको x ले लो, x 150 और ये 30 और 90 डिग्री, ये है BCD। अगर मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री लगाता हूँ, देखो tan 30 डिग्री क्या होता है मेरे पास, ये होगा BC अपॉन CD, यानी x बटे 150। ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू x बाय 150। तो x √3 इज इक्वल टू 150 आया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 150/√3। अब ये 50/√3 होगा, कैसे होगा देखो ज़रा। अगर बेसिकली मैं x की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पे, तो ये कितना होगा मेरे पास, देखो 50 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 50 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिकॉज ये √3 3 बनाएगा, 50 को 3 से गुना करोगे तो 150। तो ये कितना हो गया 50√3। ये क्या आ गया
यानी ये बेसिकली अब देखो इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, यानी 50 इंटू ऑफ 1.732, इसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया 100 इंटू ऑफ 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 173.2 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गई बात। तो ये कितना हुआ आपके पास 86.6 के अराउंड। इसका मतलब इसमें से 150 में से जब आप 86.6 माइनस कर दोगे तब कितना बचेगा 60, आपके पास कितना बचेगा 63.4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन को कैसे इजी करना है, कैलकुलेशन को कैसे मुश्किल करना है, वो सब आपके हाथ में है। समझ आई बात, वो सब आपके हाथ में है, करिए। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 90 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। बताइए, बताओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ हाई होगी, डिप्रेशन टू द टावर, टावर छोटा होगा। देखो ये क्लिफ आ गई, ये होगा टावर। मतलब 90 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ क्लिफ 90 मीटर हाई, ये 90 मीटर दी हुई मुझे, और ये मुझे एच फाइंड आउट करनी है, ऐसे कुछ बोला है। बिल्कुल जी। डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप पे कितना है, मतलब ये एंगल कितना दिया मुझे 30 डिग्री, और ये कितना दिया मेरे को साफ साफ 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया मुझे। कन्फर्म होगी बात, ठीक है। इसको सॉल्व करना और आंसर बताइए, इजीली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको नेमिंग देता हूँ, देखो ए बी सी डी एंड डी, ये हो गया ए बी सी डी। अच्छा, इन ट्रायंगल अगर मैं ए बी ए सी डी की बात करता हूँ, देखो इन ट्रायंगल, क्योंकि मुझे यही दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए सी डी। देखो ए सी डी में अगर मैं 60 डिग्री लगाता हूँ, क्या होगा ए सी अपॉन सी डी, यानी 90 अपॉन सी डी है। 60 कितना का √3 इजिकल टू 90 अपॉन सी डी। अच्छा, √3 इजिकल टू 30 इंटू ऑफ √3 इंटू √3 अपॉन सी डी लगा सकता हूँ इसको मैं। ये बताओ मुझे ज़रा, ये किया जा सकता है क्या? सी डी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, ऐसे निकलेगा। तो सी डी कितना आ गया आपके पास 30 √3, यानी देखो एक बात गौर करने वाली है, अगर ये 30 √3 है स्टूडेंट्स, तो क्या अभी 30 √3 आएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, दीज आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, और इनके कॉर्नर बिल्कुल सटे हुए हैं, मतलब साथ हैं। ये दो दीवारों के बीच की एक वॉल की तरह काम कर रहा है, बस बेस की तरह, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल, अच्छा इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ए बी ई, ए बी ई, ई कितना 30 डिग्री। तो अगर मैं लिखूँ 10 30 डिग्री, 10 30 कितना होगा मेरे पास, देखो ये मैंने एच मान लिया, एच अपॉन 30 √3, तो 10 30 कितना होता है 1/√3। होपफुली दिख रहा होगा आपको, यस, एच अपॉन 30 √3। एच क्या आ गया 30 आ गया। अगर एच 30 आ गया तो ये डेफिनेटली कितना होगा मेरे पास 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। बट अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है फिर बहुत बड़ी दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चंस में। क्लियर। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, और आप बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर रहे हो। नोट्स बनाइए, ठीक है, PDF डाउनलोड कीजिए, फिर बताइए मुझे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है,
अ टेलीग्राफ पोस्ट गेट्स ब्रोकन एट अ पॉइंट अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड इट्स ऑफ। ये पेट क्वेश्चन बना था पता है एसएससी का एक बार। हर बार आप एफडीएस देखो वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है जी, आप सीजीएल में आ रहे हो वहाँ क्वेश्चन आ रहा है, सीपीओ में पूछ रहे हो, वहाँ सीएचएसएल में, तो छोटा ही नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। अ टेलीग्राफ पोस्ट gets broken at a point against a storm and its top touches the ground at a distance of 20 meter from the base of the post making an angle 30 degree with the ground. What is the height of the post? देखो है क्या बेसिकली, ये ऐसे है, ये पोस्ट है बी सी, ये बेसिकली ऐसे था, ये टूट गया और ये पहुंच गया भाई साहब यहाँ पे किसी पॉइंट डी पे, और कितनी डिग्री एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो ए बी बराबर बी डी आपका। मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बी सी प्लस ऑफ बी डी। मुझे ये फाइंड आउट करना है बेसिकली, मुझे ये फाइंड आउट करना है बेसिकली। अच्छा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, देखो जरा ध्यान से, अब ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, और कुछ दिया होगा 20 मीटर डिस्टेंस, ये दिया 20 मीटर। अब कैसे निकालोगे, एक चीज तो मुझे पता है, एक चीज तो मैं निकाल सकता हूं। अच्छा, इन ट्रायंगल बी सी डी की बात करूं अगर, देखो इन ट्रायंगल बी सी डी अगर मैं लगाऊं 10 30 डिग्री, देखो 10 30 डिग्री लगाता हूं इसमें 10 30 क्या होगा, बी सी अपॉन सी डी, यानी 1/√3 बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, और सी डी कितना का 20, तो बी सी √3 इज इक्वल टू 20, तो बी सी कितना आ गया, क्या 20/√3 आया, यस बिल्कुल 20/√3 आया। इसका आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी मैं एक दिन एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं क्वेश्चंस को, दोबारा फिर देखना कितने आसानी से होंगे। अभी तो मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ आपको कि जिन बच्चों ने शॉर्टकट ज़्यादा नहीं किए वो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, वो कैसे इन क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अब मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लाइन, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू बी डी। अब हाउ विल यू फाइंड आउट बी डी, अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो बी सी डी में मुझे निकालना क्या, पहले बनाऊंगा दोबारा में जब पता चलेगा, बी सी डी, ये 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ये निकालना है। क्या ये हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं इस ट्रायंगल में cos ऑफ 30 डिग्री लगाऊं, cos 30 क्या आएगा मेरे पास, बेस यानी सी डी, और सी डी कितना 20, सी डी अपॉन बी डी आएगा। cos 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 के, साइन 60 कितना हुआ, √3/2 इज इक्वल टू सी डी, सी डी कितना है बच्चों मेरे पास 20, और बी डी मुझे निकालना है, तो बी डी कितना होगा मेरे पास 40/√3। समझ आ गई बात। अब मुझे क्या करना है, दोनों को जैसे ऐड कर देना है, 40/√3 20/√3 कितना आ गया 60/√3, यानी 20 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 कितना आ गया 20√3, ऑप्शन में है कहीं 20/√3 आ रहा है ना, 20/√3, लेट मी चेक द वैल्यूज, 60/√3 है कहीं ऑप्शन में। मुझे क्या निकालना है, यही तो निकालना है, 20√3 ही आ रहा है आपके पास, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। लेट मी क्रॉस चेक अगेन, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इज अ शैडो ऑफ अ टावर is 15 meter when the sun's elevation is 30 degree. What is the length of the shadow when the sun's elevation is 60 degree? बताइए कि सूर्य जब 30 डिग्री पे है तो 15 मीटर की छाया पड़ रही है, जब वही एलिवेशन 60 डिग्री होगा तो बताइए मेरे पास छाया की लंबाई कितनी होगी। वो देखो वो 15 से कम ही होगी, क्योंकि 30 बाहर को और 60 अंदर को होगा, ठीक है। ये वही शिप्स वाला ही क्वेश्चन लग रहा है तकरीबन आप ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए। मैक्सिमम आज की क्लास में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सारे लेके आया हूँ। देखो, आ शैडो ऑफ अ टावर 15 मीटर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब ये 30 डिग्री है
जब क्या है, इसको उल्टी साइड बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे बना लो, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना दिया मुझे, 15 मीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, जब 60 डिग्री होगा तो ये एक्स बताना है, समझ आई बात। सो ए बी सी एंड डी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी डी की बात करो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ले लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 15, सो 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 15 होगा। तो एच कितना होगा मेरे पास, 15/√3 यानी 5√3 आ गया। बताओ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 5√3, ये मैं दोबारा नहीं बताने वाला अब कि 3 को अब √3 इंटू √3 लिख सकते हो। अच्छा अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल, क्योंकि अभी ये कितना आ गया 5√3, अब आसान हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 5√3/x, तो √3 इज इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई x। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, क्या ये मेरे पास 5 आ रहा है, सोच के देखो, आना तो इतना ही चाहिए, और 5 ऑप्शन में भी है मेरे पास, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, नोट कर लो इसको जरा। 2 क्वेश्चन रहते हैं बेहतरीन मेरे पास, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलें, चलो, और प्लीज़ 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 अभी के भी ज्वाइन करो, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो 951777। लॉगिन करके आपको 5 वीडियोस का लिंक दिया हुआ डेमो के लिए, वो देखिए, ठीक है, वो दिखाऊंगा अभी आपको मैं। द क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। अ फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag from point P is 45 degree. Find the length of the flagship staff. बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इजी है। देखो सबसे पहले ये एक मेरे पास क्या है, नॉर्मल, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर इज 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अच्छा अगर मैं इसको बोलूँ ए बी पी, जो जो मैं निकाल सकता हूँ मैं निकाल लूँ शुरू में। आगे इस ट्रायंगल में अगर मैं 10 30 डिग्री लगाता हूँ, 10/PB आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू 10/PB। PB कितना आ गया, 10√3 आ गया। क्या PB मेरा 10√3 आएगा, यस। जो दिया हुआ मैं शुरू में निकाल रहा हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर एक फ्लैग है, इस फ्लैग के टॉप से जो एंगल मेरे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे पास, 45 डिग्री। ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा फिर। अगर ये 45 तो ये डेफिनेटली कितना हो पूरा मेरा, बताइए क्या 10√3 हुआ। मैंने अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन में सबसे पहले कि अगर 45 आपको दिख जाए तो प्लीज़ बेस और परपेंडिकुलर बराबर कर देना आंख बंद करके, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगशिप। फ्लैगशिप की हाइट कितनी होगी फिर मेरे पास, इसकी हाइट कितनी होगी मेरे पास, फटाफट बताइए कितनी होगी। देखो सिंपल, 10√3 पूरी है, 10 माइनस कर रहे हैं, 10 इंटू ऑफ √3 माइनस 1, 10 इंटू ऑफ 1.732 माइनस 1, सॉरी माइनस ऑफ 1, सो 10 इंटू ऑफ 0.732 यानी कितना हो गया आपके पास 7.32 मीटर। ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो रूट शूट में दिए होते हैं ना, थोड़ा सा इनको देख के क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आपके पास। चलिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें कॉट फोट की बात की गई है, तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा इसमें देख के, बट ऐसा डरने वाला कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करें।
चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री पर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कह रहा है, ये बिल्डिंग होगी और ये ट्री हो गया, ऐसा कुछ हम करके आए हैं अभी, तो उम्मीद करूंगा। बट इसमें कॉट और टेन वाला है तो थोड़ा सा अनफीचर्ड रहता है क्वेश्चन। ही अनफीचर्ड का मतलब थोड़ा सा अलग लगता है। ये टॉप एंड द बॉटम, देखो टॉप का एक्स डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये है मेरे पास एक्स डिग्री, और ये मेरे पास क्या है, वाई डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज एच मीटर, ये मेरे को एच मीटर दी हुई है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये मेरे पास, अगर इसको मैं एच मान लूँ, ये एच है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, एच माइनस ऑफ एच, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये निकालना है मुझे बस। सारा का सारा कॉट में ही दिया वो, तो उम्मीद करूंगा आप समझ पा रहे होंगे कि क्या पूछ रहा है आपसे वो। देखो दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, इसको पहले नेमिंग दे लूँ मैं, ए बी सी डी ई। देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो ए सी डी क्या है, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, ये वाई डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ए सी डी, ये क्या है मेरे पास, एच माइनस एच। इसको कुछ भी ले लो। देखो अगर मैं कॉट वाई डिग्री करता हूँ, देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सी डी अपॉन क्या होगा मेरे पास, एच माइनस एच। तो सी डी कितना हो गया मेरे पास, एच माइनस एच इंटू कॉट वाई। लेट मी क्रॉस इट, क्या इतना ही होगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या ऐसा ही होगा, सॉरी एक मिनट, मेरे पास ए सी क्या है, ए सी मेरे पास एच है, ओ ए सी मेरे पास एच है, ये एच माइनस एच तो ऊपर वाला है, तो थोड़ा नोटेशन चेंज हो जाएगी, एच कॉट वाई। ठीक है, आपकी जगह ये एच है, ए सी मेरे पास एच है, ए बी मेरे पास एच माइनस एच है। ठीक है, उसकी बात करेंगे अब हम। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी ई की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें अगर मैं लिखूं कॉट ऑफ एक्स डिग्री, कॉट एक्स डिग्री क्या होगा आपके पास, देखो टेन थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा फिर ये मेरे पास। बट मेरे पास क्या सी डी आ चुका है, क्या सी डी मेरे पास आ चुका है, क्या सी डी मेरे पास एच कॉट वाई डिग्री आ चुका है। ध्यान से देखो इसको जरा, हाँ जी, क्या ये मेरे पास आ चुका है, या मुझे इसकी वैल्यू कुछ दी गई है। अच्छा अगर मैं यहां से देखूं कॉट एक्स, यहां से सी डी मैंने निकाला था, तो ये एच माइनस एच अपॉन एच माइनस एच अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट हम वाई निकाल रहे हैं इस सर्कल में, सॉरी इस ट्रायंगल में। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं कॉट वाई निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, सॉरी कॉट एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ क्या आएगा मेरे पास, दिस अपॉन दिस। तो बनना तो बेसिकली यही चाहिए मेरे पास, लेट मी चेक। सही कर रहे हैं हम, गलती कहाँ हो रही है मैं बताता हूँ। ये मैंने डायरेक्टली कॉट थीटा ही लिख दिया, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है ना, ये बोल गया इसको मैं। तो कॉट एक्स कितना है बेसिकली मेरे पास, अगर मैं कॉट एक्स की बात करूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, एच, मैं बस नोटेशन ही चेक कर रहा था कि मैंने नोटेशन गलत तो नहीं कर दी है बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ये निकाल लिया तो इसको ज़रा करो, तो ये कितना आ गया, एच कॉट एक्स डिग्री माइनस ऑफ एच कॉट एक्स डिग्री इज इक्वल टू एच कॉट वाई डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। देखो एच अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, कॉट एक्स डिग्री माइनस ऑफ कॉट वाई डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, एच कॉट एक्स डिग्री।
तो एच कॉट एक्स डिग्री अपॉन एच कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, एच कॉट एक्स डिग्री, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँ, ये यहाँ गया एक्स माइनस वाई आ रहा है और एक्स माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, तो यही आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर सी, एच कॉट एक्स अपॉन, वो ये माफ़ कीजिएगा गलती से बोल गया मैं, ठीक है। तो इसका क्या था, ये कॉट थीटा ही था, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ देखिएगा, क्लियर। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास कोई और क्वेश्चन है। चलिए अब मैं बता दूं आपको फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और ये फुल कोर्स के बारे में आप जान चुके हो, बट इसके बारे में बता दूं आपको थोड़ा मैं ठीक है। तो बताना कैसे, देखिए चलिए चूज एग्जाम करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम, ऑल सब्सक्रिप्शंस कीजिएगा, वीडियो कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरे पास कंप्लीट है टीयर 1 टीयर 2 के लिए, ठीक है। 5 इसमें मेरे पास डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप साइन अप करके इन 5 के 5 लेक्चर्स को आप डेमो देख सकते हैं और आपको बहुत कुछ पता चलेगा, क्लियर। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके पास क्या है, यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, साइन अप करके आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, क्लियर। और कोई भी लेक्चर आप देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं माइक्रो कोर्स के थ्रू, क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।